Good afternoon, everyone. Today we will study about the biological magnification या जैविक आवर्धन। जैसा कि हम इस अध्याय में पहले ही खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल के बारे में पढ़ चुके हैं। खाद्य श्रृंखला एक क्रमबद्ध तरीका होता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तर पोषक स्तरों को प्रदर्शित करते हैं। We had studied in the previous class about the different types of the food chain and the food web. Food chain is a sequential way in which one organism is eaten by the other organism. Each level of the food chain is known as the trophic level. And we know that sometimes we used different types of the fertilizers, insecticides and the pesticides for the sustenance of the healthy condition of the plant body. And during this process, when the rainfall occurs or we irrigate the crop or the plant, these chemicals are get dissolved in water and they are mixed in the soil along with the minerals. When the plant body absorbs water along with the minerals, these chemicals they are also get entered in the plant body and they are get transferred from one level to another level. And this process of the transformation of the toxic or harmful substances from one level to the other level is known as the biological magnification. The process by which the harmful and toxic substances enter the food chain and get concentrated in the body of living organism at different trophic level of a food chain is called as the biological magnification. पूर्व की कक्षा में हमने हमारा पर्यावरण अध्याय का जब अध्ययन किया था तो हमने विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में पढ़ा था। खाद्य श्रृंखला एक क्रमबद्ध तरीका होता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है और उसके प्रत्येक स्तर को पोषक स्तर कहते हैं। पौधों या फसल की स्वस्थ अवस्था को नियमित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के उर्वरक, कीटनाशक या पीड़क नाशकों का उपयोग करते हैं। जब हम सिंचाई करते हैं या वर्षा का जल जब पौधों पर गिरता है तो ये रसायन जल के साथ मिश्रित होकर भूमि में पहुंचते हैं और भूमि में उपलब्ध खनिज लवणों के साथ जल और खनिज लवणों के साथ मिलकर ये पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। पौधे के शरीर में पहुंचकर ये विभिन्न पोषक स्तरों पर स्थानांतरित होते रहते हैं और जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी सांद्रता भी बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को जैविक आवर्धन कहा जाता है। यानी खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में प्रवेश करते हुए हानिकारक एवं विषैले रासायनिक पदार्थ या तत्वों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहते हैं। जैसे डीडीटी का नाम आपने सभी ने सुना होगा। डीडीटी का उपयोग प्रायः मच्छरों के जनसंख्या नियंत्रण में किया जाता था, किंतु इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि कुछ पक्षी जैसे चील, गिद्ध, बाज आदि की संख्या में कमी आती गई। कारण ये था कि ये चील, गिद्ध या बाज, जैसे अगले फोल्डर में आपको एक खाद्य श्रृंखला का चित्र दिखाया जाएगा, ये छोटे मोटे जीव जैसे चूहों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। चूहा पोषक पदार्थ के लिए पौधों पर आश्रित होता है और जैसे अनाज या पौधे के विभिन्न अवयव जो कि चूहा या अन्य जीव अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ये उनके शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। जब चील, बाज या गिद्ध इन चूहों को या अन्य जीवों को, शाकाहारी जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये सभी रासायनिक पदार्थ इन पक्षियों के शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। उसका दुष्परिणाम बाद में सामने आया कि इन पक्षियों के अंडों के कवच कमज़ोर होते गए और इनके अंडों से एक शिशु पक्षी का उद्भव नहीं हो पाया। यही कारण है कि आज के समय चील, बाज, गिद्ध, कौवों की संख्या में लगातार कमी आती जा रही है। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें प्रमुख है कैंसर,
किडनी डिसऑर्डर, लीवर फेलियर या जन्मजात विकृति, श्वसन विकार और हृदय विकार। तो इन सभी के कारण जो असामान्यताएं उत्पन्न हो रही हैं, ये सभी असामान्यताएं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या जैविक आवर्धन का ही दुष्परिणाम हैं। We know that in the previous time we used to spray DDT in our surrounding area to control the growth of the mosquito. But after some time it has been observed that the population of some birds is reduced very high rate. These are the vultures, eagles, crow, etc. It has been found that say we will take the example of eagle. Eagle eat the rat, and the rat is mainly dependent on the food grains or the food product. From the soil, these chemicals are get entered in the food. From food grain or food product, they are get entered in the body of the rat or in other organism, and from the rat, they are get transferred to the eagle. And as a result of which, the egg shell become very weak, and as a result of which, the hatching was become very poor, and as a result of which the population of these birds is highly reduced.